अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को कथित तौर पर जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। अब फांसी की सजा बदल दी गई है। इन्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि अभी उन्हें कितनी और सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति ने अपनाया असर दिखा दिया है, जिसके कारण इस मामले में पीड़ित परिवारों को राहत मिली है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। किन्हें सुनाई गई थी फांसी की सजा और क्यों, आपको बता दें, कतर में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को 30 अगस्त 2022 को दोहा से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें गिरफ्तार करने का कारण कतर की सरकार ने आज तक नहीं बताया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पूर्व सेनानियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। ये सभी पूर्व अधिकारी कतर की राजधानी दोहा की अल दहा नाम की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। जिन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें शामिल हैं कमांडर नवजीत सिंह, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ और कैप्टन गोपाल कुमार। ये सभी पिछले 5 साल से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। वहीं ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी देने का काम करती है। इस कंपनी को ओमानी एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अली अजमी ने स्थापित किया था और वो इस कंपनी के सीईओ भी हैं। इस मामले में खमीस को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कतर की सरकार ने उन्हें 18 नवंबर 2022 को ही रिहा कर दिया था। इन सभी लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट की जानकारी इजराइल को देने का आरोप लगाया गया था। कतर कोर्ट ने इन्हें 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा भी सुनाई थी। इन सारी जानकारियों के बीच एक सवाल जो खड़ा होता है कि कतर की कोर्ट ने उन लोगों को कैसे बरी कर दिया जिन्हें अब तक देश का दुश्मन समझकर सीधे फांसी पर लटकाने की कार्रवाई चल रही थी। वहीं भारत पर इन पूर्व अधिकारियों को बचाने का दबाव था। ऐसे में भारत सरकार कानूनी तौर पर इसे चुनौती दे रही थी। इसके साथ ही भारत डिप्लोमेट चैनल से भी बातचीत कर रहा था। नवंबर में जब इन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, तब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी कि 8 लोगों के साथ क्या हुआ था। फांसी की सजा के बाद मामला दुनिया की नजर में आ गया। भारत सरकार ने इन बंधकों के लिए कतर से काउंसलर एक्सेस की मांग की। जेवेनिया कन्वेंशन के मुताबिक ऐसे मामले में काउंसलर एक्सेस देना उस देश के लिए जरूरी हो जाता है जहां पूरे देश के नागरिक गिरफ्तार किए जाते हैं। भारत के नवंबर महीने में काउंसलर एक्सेस हासिल कर लिया था और केस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। कानूनी पहलुओं पर भी विचार हो रहा था। भारत सरकार के सहयोग से इस पूर्व अधिकारियों ने कतर के उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील स्वीकार होने के बाद सरकार कानूनी प्रक्रिया में लग गई। इधर भारत सरकार पर दबाव भी बढ़ते जा रहे थे। इस बीच दिसंबर महीने के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। पीएम मोदी COPE 28 की बैठक में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे थे। इस मुलाकात के 4 हफ्ते के भीतर ही फांसी की सजा पलट गई। सुनवाई के समय कोर्ट में भारत के राजदूत का मौजूद होना बताता है कि पीएम मोदी इस मामले को लेकर कितने गंभीर थे। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा टल दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया, हम धरा ग्लोबल मामले में अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ अदालत में उपस्थित हैं। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा, हम सभी को काउंसलर और कानूनी सहायता देने की जारी रखें। हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।